नाउ लेट्स मूव टू क्रिकेट। सबसे पहले हमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की बात करनी है, विच इज गोइंग ऑन इन द इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज। उसके बाद हम लोग गौतम गंभीर की डिटेल में बात करेंगे अगले सेगमेंट में। मैंने 5 पॉइंट्स उठाए, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। अभी तक हमने 3 T20 मैचेस देखे, वहां से हमने क्या चीजें सीखी हैं और आगे बचे हुए 2 T20s के लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट। इन 5 पॉइंट्स से आपको वो कवर्ड होता हुआ दिखेगा। तो पूरी सीरीज का राउंड अप मिलने वाला है, कुछ प्लेयर्स की पर्टिकुलरली बात हमें करनी है। सबसे पहला एंड सबसे जो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रहा है हमारे चैनल पे कुछ टाइम से, अभी हमने देखा था कि शुभमन गिल और जायसवाल ओपनिंग कर रहे थे एंड अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पे शिफ्ट कर दिया था, ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पे शिफ्ट कर दिया था। इंडिया राइट नाउ इज प्लेइंग विद 4 ओपनर्स। इनमें से सिर्फ कोई 2 या 3 ही एट मैक्स अल्टीमेटली 2026 के वर्ल्ड कप में जाएंगे। जायसवाल अभी T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में था। आई एम प्रिटी श्योर, हम लोग अभी एज ऑफ नाउ की बात कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ ही इज गोइंग टू बी इन दैट वर्ल्ड कप। अब अगले 2 साल में क्या होता है कुछ नहीं पता, अभी की बात करते हैं। शुभमन गिल इज द कैप्टन, ही इज गोइंग टू बी मोस्ट लाइकली इन द वर्ल्ड कप। राइट। अभिषेक शर्मा जिस तरीके का एक्स फैक्टर लेके आया है, डू यू वांट टू रूल हिम आउट? बीइंग अ लेफ्टी आल्सो एंड बॉलिंग भी करता है, आई थिंक नो, ही विल आल्सो बी प्लेइंग। एंड सो अनफॉर्चुनेटली स्केपगोट बनता है ऋतुराज गायकवाड़। राइट। और अब पता है कॉन्वर्जेशन में क्या बात आती है कि शुभमन गिल विल नॉट बी द कैप्टन इन द 2026 वर्ल्ड कप। इट विल बी हार्दिक पांड्या और स्काई और जो भी होगा, कोई मुंबई इंडियंस का प्लेयर। आई थिंक यहाँ पे अब फिर ये वैलिड आर्गुमेंट आती है कि बेसिकली आप जायसवाल और अभिषेक शर्मा को तो लेके टीम में चल ही रहे हो, अब हेड टू हेड बात आ गई गायकवाड़ और शुभमन गिल। राइट। एंड उसमें से आप किसको चूज करने वाले, वो वाली बात होती है। I think both of them will be playing in the ODIs for sure going forward for India. एक बंदा नंबर 3 पे, एक बंदा ओपनर। टेस्ट मैचेस में गायकवाड़ का थोड़ा भी मुश्किल है बिकॉज कोहली एंड रोहित अभी रिटायर होने वाले हैं एंड गिल ने ऑलरेडी जगह बना ली है, जायसवाल ने भी ऑलरेडी जगह बना ली है। तो आई थिंक गायकवाड़ का वहां से तो भी सीन कट ऑफ है। ODI ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे दोनों खेलने वाले हैं। T20s में मुझे लगता है कि एक ही बंदा खेल सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है राइट नाउ हु इज प्लेइंग? बिकॉज अभी हमने लास्ट टाइम कहा था एंड इट, वही लोग कितना भी मना कर ले, बट इट इज अ फैक्ट कि गिल हैज अ हायर पोटेंसी फॉर एक्सप्लोसिव हिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। बट जो थर्ड T20 था, इट वाज एन इंडिकेशन कि गायकवाड़ के पास भी वो एबिलिटी है। राइट। परहैप्स नॉट टू एक्सेलरेट फ्रॉम द गेट गो, बट अल्टीमेटली अगर तुम उस मैच का स्कोर कार्ड देखोगे तो गिल कह रहा हूँ, गायकवाड़ एक्चुअली हैड अ बेटर स्ट्राइक रेट than Gill and actually played a great innings. 28-29 बॉल पे कुछ 49 कुछ रन मारे थे उसने। सेल्फलेस वाला पॉइंट टिक हो रहा है, इंटेंट वाला पॉइंट भी टिक हो रहा है। राइट। अगर गायकवाड़ ऐसा खेल सकता है एंड गिल अभी भी स्ट्रगल करता है, एक तो ना पहली बात, जस्ट टू प्रोटेक्ट गायकवाड़ लोगों ने एकदम से गिल की इनिंग्स का कॉन्टेक्स्ट हटा दिया। उस टाइम पे जब ओपनिंग कर रहा था तब बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी, मतलब सीम अप एक्स्ट्रा बाउंस दिख रहा था हम लोग को आते हुए, विच इज वाई पहले के 2-3 ओवर में बहुत रन थे, 40 कुछ रन थे, अल्टीमेटली पावर प्ले में से 55 रन ही आते हैं। तो जायसवाल और गिल दोनों के साथ वो सीन हो रहा था। तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स का तो लोगों ने कॉन्टेक्स्ट उड़ा ही दिया। बट रिगार्डलेस आई विल नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज। अगर आप एज एन ओपनर खेल रहे हो तो आपकी जॉब यही है कि आपको पहले बॉल से एक्सप्लोर करना है, जो कि अभिषेक शर्मा करता है। क्या अभी केस बन सकता है कि गायकवाड़ को गिल के ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं? पहली बात तो भाई, जिन लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे इस बात पे कि हम लोगों ने गिल का ज्यादा कुछ बोल रखा है या गायकवाड़ का बोल रखा है, वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी किसी के भी कैंप में है। आई डोंट इवन केयर। हाँ वही, मतलब इस टाइम पे लेजिट स्पेसिफिकली इन दिस सीरीज भाई, इसमें तो मतलब ऐसा भी नहीं कि आपका कोई बचपन से आपको कोई फेवरेट प्लेयर था वो खेल रहा है, सारे यंगस्टर्स इस टाइम पे। योर सोल फोकस शुड बी कि टीम इंडिया के लिए बेटर क्या है। एंड मैं ये चीज़ तो पूरा ओपनली आके बोलूंगा, क्योंकि भाई जो हमने रील डाली थी उसमें जो लोगों ने बोला है भाई तुम गिल को फेवर कर रहे हो, गायकवाड़ को नहीं कर रहे, मतलब वो जितने भी कमेंट्स हैं वो इतना अंधभक्ति में गायकवाड़ के हैं कि वो भी सही नहीं है। उसमें तो भाई हमने गिल को मेंशन ही नहीं करा था। उसमें गिल की बात आ गई थी। बट ठीक है, अगर गिल और गायकवाड़ का कंपैरिजन है भी, मैं तो ये बोलूंगा कि इस टाइम पे दोनों सेफ नहीं है। ये जो कैप्टन है इस सीरीज के अंदर है, तो हाँ इस सीरीज में तो गिल खेलेगा ही खेलेगा, उसमें फिर गायकवाड़ हो सकता है बेंच हो जाए अल्टीमेटली, समवन एल्स इज प्लेइंग बेटर। तो इस सीरीज में तो हो सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म 2026 वर्ल्ड कप में व्हेन शुभमन गिल इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन, दोनों की जगह पक्का ही है भाई। मैं 100% अग्री करता हूँ। मेरा पॉइंट कहने का यही था, राइट नाउ आई एम डेफिनेटली स्टार्टिंग जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा। हाँ, स्काई पक्का खेलने वाला अगला वर्ल्ड कप। राइट। ऋषभ पंत का कोटा लग जाए कुछ ना कुछ, जो खेलेगा। नहीं होगा तो संजू सैमसन होगा, कोई तो होगा ना। वो दोनों भी नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं। राइट। तो बेसिकली 2 ही ओपनर की जगह बन रही है। या तो फिर पूरे टीम का डायनामिक चेंज करोगे आप। राइट। तो अगर सिर्फ 2 ओपनर पे बात आ रही है ना, तो गिल भी बाहर बैठेगा,
और गायकवाड़ ही बाहर बैठेगा। अब बात आती है अगर चूज करना है, इट इज जेन्युइनली अबाउट इन द नेक्स्ट 2 years कौन बेटर परफॉर्म करता है T20s में। स्टिल डज नॉट change the fact that Gill naturally has a higher ability to explode from the first ball. But वो तो रोहित शर्मा की भी थी कोहली से ज्यादा। बट कोहली ने ज्यादा T20 वर्ल्ड कप से परफॉर्म करा है ना। तो पॉइंट वही है भाई, नेचुरल एबिलिटी की बात करने के में दिल पे मत लिया करो इस चीज को। नेचुरल एबिलिटी हो सकती है किसी की, बट अगर आप मेहनत करोगे तो उसको आप ओवरटेक कर लोगे ना। तो गायकवाड़ अगर वो करता रहेगा तो भाई जो इंडिया का फायदा हो रहा है, जिसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जस्ट बिकॉज यूर अ फैन ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ या और फैन ऑफ द CSK फ्रेंचाइज, तो नहीं मेरा प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा क्योंकि धोनी जब से गया तब से तो कोई बचा ही नहीं है इसी का। ये बकवास नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर शुभमन गिल, इफ यूर अ शुभमन गिल फैन बॉय, भाई वो बंदा का परफॉर्म नहीं कर रहा, बाहर निकालो। विराट कोहली ने अगर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि भाई डिमांड्स अब चेंज होते जा रही है, मैं 2026 तक नहीं कोप कर पाऊंगा उसकी डिमांड्स तक, तो शुभमन गिल और गायकवाड़ क्या चीज है भाई? राइट। Why do we have to make this a battle? It is about playing for India. And ये गायकवाड़ के जितने फैंस है भाई, इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हो भाई? मतलब गायकवाड़ इज नॉट अ स्मॉल नेम, गायकवाड़ इज ऑलरेडी अ वेरी बिग नेम। इफ ही कीप्स ऑन परफॉर्मिंग तो वेरी ऑनेस्टली वो बहुत आराम से टीम के अंदर आ जाएगा। और शुभमन गिल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई रिमेंबर लास्ट ईयर तो हम लोग रूट भी कर रहे थे उसके लिए वीडियोस में कि भाई वो ऑरेंज कैप मिल जाए बंदे को, इतना अच्छा गायकवाड़ को। राइट, हाँ। तो कॉन्टेक्स्ट समझा करो बातों का। बट अगर दोनों अच्छा नहीं खेल पा रहे इंडिया के लिए, क्योंकि पता भी अभिषेक शर्मा के पापा ने भी चीज बोली है इंटरव्यू में कि अभिषेक शर्मा एक्चुअली में वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो कि रोहित शर्मा ने समझाया सबको कि यस, लेड बाय एग्जांपल, उसने टेम्पलेट सेट कर दिया है। इट इज अबाउट गोइंग ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ, ये बोली है चीज, एंड ही इज ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। तो अगर अभिषेक शर्मा के ऊपर ही जॉब है जो कि अपना सिर्फ 2-3 T20 मैचेस खेला है, तो गिल और गायकवाड़ किस मुंह से मना कर सकते हैं? राइट। अगर बोला गया तो करो ना, और नहीं कर पा रहे तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। सो हुएवर इज एबल टू परफॉर्म, आई पर्सनली थिंक दोनों में से कोई एक ही बंदा हो सकता है टीम में। हाँ, मुझे लगता है आई थिंक जायसवाल और अभिषेक शर्मा तो करेंगे ही करेंगे। इट इज जस्ट कि वो वन डाउन पे कौन खेल सकता है, या फिर अभिषेक शर्मा आगे जाके अगर ऐसे वन डाउन पे खिलाया एंड इफ ही फायर्स अप तो और अच्छा है। ऑल्सो मेरा क्वेश्चन ये भी था कि मेरे ओपिनियन में आई थिंक गिल ने ओपनिंग करा और अभिषेक शर्मा ने नंबर 3 पे बैटिंग क्यों? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में हो सकता है, बट अभिषेक शर्मा तो फोर्टे ही वही है उसका बंदे का, मतलब जो वट एवर हिज फादर सेड, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ, कि एक बंदा फ्रॉम द गेट गो आते ही घुमाना स्टार्ट कर दे भाई। एंड अभिषेक शर्मा राइट नाउ इज एक्सेलिंग इन दैट। मतलब एक सेंचुरी आ गई, ऑब्वियसली बाकी 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया बंदा, बट ये हिट एंड मिस होते ही रहेंगे अल्टीमेटली। एंड एक ऐसा ओपनर होना जो कि फ्रॉम द गेट गो जाए, हो सकता है जायसवाल भी ऐसा करने लग जाए, बट I think right now nobody else is doing it better than Abhishek Sharma. वो बंदा मतलब he can legit pull it off more times than not. Perhaps एक explanation ये हो सकती है, firstly left hand right hand combination, which अब लोग अगर इन दोनों प्लेयर्स का मजाक उड़ाने वाले हैं तो भाई रोहित कोहली ने भी सेम चीज करी, उनका ही मजाक उड़ा दो फिर, ठीक है। दूसरी बात, शायद there could be a belief that Abhishek Sharma regardless will play with the same intent, does have the potency to clear the ball regardless कि पावर प्ले चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। गिल if he plays in the power play, सारे फील्डर्स अंदर हैं, has a higher chance of scoring at a higher rate. अच्छा, this is like रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ओनली, कि पावर प्ले में विराट कोहली चल सकता है, नीचे बाद में नंबर 3 पे आएगा तो फिर वो बाउंड्रीज नहीं लेंगे, बाउंड्रीज मुश्किल हो जाएंगे, राइट। Perhaps गिल वो वाला रोल खेल रहा होगा अभी, बट माई पॉइंट इज इन एन आइडियल वर्ल्ड गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे इन एन आइडियल वर्ल्ड। आई थिंक अभी जो हमने वर्ल्ड कप में देखा ना कोहली वाला, इट वाज अ मतलब एक वो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस हर किसी फैन के लिए भी है। हाँ, एंड वी हैड टू डू दैट, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था गोइंग, मतलब अब इस सीरीज के थ्रू तो हमें ये देखना चाहिए कि हम वो आइडियल जो टेम्पलेट उसको कैसे अचीव करें। उस वक्त तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थी, ऑब्वियसली कोहली रोहित शर्मा से कोई बाहर नहीं बैठने वाला, एंड अल्टीमेटली दे डिड परफॉर्म एज वेल। तो वो चीज़ हमारी काइंड ऑफ मजबूरी थी आई थिंक, कि हमें करना पड़ा वो चीज़, क्योंकि विराट कोहली नीचे आके बाउंड्रीज नहीं मार पाएगा, ऊपर मार लेगा। राइट नाउ तो मतलब यंगस्टर्स में जितना वी हैव अ वेरी बिग टैलेंट पूल, उसमें तो हम ऐसा स्पेसिफिकली ऐसे प्रोफाइल वाले प्लेयर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो भी मतलब अगर आपको फिट करना है जान के गिल को या गायकवाड़ को क्योंकि बड़े नाम है, तो भाई आप फिर बनाते रहो वही टीम। आई डोंट थिंक ऐसा एक्चुअली में होने वाला है। आई थिंक जो भी ये सेट का है रोहित शर्मा ने, ये एक्चुअली अब ऐसे ही चलता रहेगा, स्पेशली नाउ दैट गंभीर इज हियर। गंभीर के अंदर हम लोग वो फाइनली वो सेग्रीगेशन देख सकते हैं तीनों फॉर्मेट में, देख सकते हैं कि देयर इज नो लॉन्गर अ प्लेयर दैट प्लेज ऑल द 3 फॉर्मेट्स। अभी इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में करेंगे, राइट। सो इन एन आइडियल वर्ल्ड बोथ ऑफ देम विल नॉट स्टार्ट फॉर मी, बट अगर इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी एंड इफ इट कम्स टू द फैक्ट कि
अल्टीमेटली दोनों में से कोई एक ही बंदा खेल सकता है टीम में. प्योरली डिपेंड्स कि अगले 2 साल में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है. राइट नाउ अगर मेरे से पूछोगे, आई एम स्टिल बैकिंग नेचुरल एबिलिटी. गिल की जो अभी उम्र है वो 2026 में जितने साल का हुआ, आई थिंक गायकवाड ऑलरेडी उतने साल का हो चुका है. ओके. गायकवाड शायद 27-28 कुछ का है, गिल अभी 25 का है. अच्छा, ओके. तो देयर इज अ गैप ऑफ 2-3 years ऑल्सो. तो अगर तुम उसको उतना रूम दोगे ग्रो करने का, तो देयर इज मोर पोटेंशियल देयर फॉर श्योर. बट बॉयज ऑन टू द नेक्स्ट 2 years. तो ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म करते हैं. एक और मैं चीज़ अगर बोलूँ इसके बाद, संजू और दुबे दोनों को इन लोगों ने टीम में रख लिया, जायसवाल को भी टीम में रख लिया जैसे ये लोग वर्ल्ड कप से वापस आए. इसके चक्कर में निकला कौन कौन, अभी ध्रुव जुरैल निकला, वो मुझे समझ में आता है बिकॉज एंड क्यों, क्योंकि 2026 के वर्ल्ड कप को अगर हम लोग दिमाग में लेके चले हैं तो विकेट कीपिंग रोल में अभी पंत है, अभी संजू सैमसन है. इफ इट कम्स डाउन टू इट, केएल राहुल को तो आई होप कि ना कंसिडर करा जाए, बट एटलीस्ट ये दो, ईशान किशन भी हो सकता है. ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी फ्रंट रनर्स हैं एक पोजीशन के लिए. ये तीनों साथ में नहीं खेल सकते, एक ही बंदा खेलेगा. तो ध्रुव जुरैल भी बहुत नीचे आता है पैकिंग ऑर्डर में. प्लस आई डोंट थिंक ही इज अ स्पेशलिस्ट T20 में नहीं है. हाँ, राइट. तो आई एम ओके इफ ही इज नॉट प्लेइंग. बट रियान पराग भी बाहर बैठा हुआ था. वो मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ करके उसको टीम में फिट करना चाहिए. मुझे भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि भाई वो जिस तरीके हम लोग टेम्पलेट चाह रहे हैं, ऑलराउंडर है एंड बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी कर सकता है. तो आई थॉट कि उसे रखा जाएगा टीम के अंदर. बट वही है कि हमने वो अपने जो भी इस स्पेसिफिकली इन द 30-20 हमने जो ट्राई करा ना कि हम वो 4 ओपनर्स ही घुसेड़ दें किस तरीके से, उसके चक्कर में काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द ऑलराउंडर. व्हिच इज व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू से दिस, द फैक्ट कि 4 ओपनर गिल, गायकवाड, जायसवाल और अभिषेक शर्मा 4 ऊपर बैटिंग कर रहे थे, ये लॉजिकली टीम ऐसे नहीं बनी. वो इसीलिए खेलने चारों साथ में बिकॉज इंडिया इज ट्रीटिंग दिस एज एन एक्सपेरिमेंटेशन फील्ड. राइट. कि चारों को बैटिंग करना, तो देखते हैं कौन कितने रन मारता है. अगर आइडियली बात हो रही होती ना तो गायकवाड की जगह रियान पराग नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा होता. प्लस ही कैन बॉल ऑल्सो. अब वो वही लोग कहेंगे कि गायकवाड को बाहर क्यों निकालो, गिल को बाहर, क्योंकि गिल अभी कैप्टन है भाई, नहीं बाहर हो सकता. तो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड इन द लास्ट 2 T20s आई वांट हिम टू प्ले इन बोथ द मैचेस. सिर्फ एक ही चांस मिला उसको. लेट हिम ऑल्सो गेट सम गेम टाइम बिकॉज any batsman in the middle order or the top order who can bowl right now is a luxury. We should grab it with both our hands. I think उसको चांस देना चाहिए क्योंकि दुबे ने तो पूरा वर्ल्ड कप खेला है, जैसे जायसवाल ने और संजू ने वर्ल्ड कप नहीं खेला था. तो उनको खिलाना समझ में आता है, बट दुबे ने पूरा वर्ल्ड कप खेला है. तो परहैप्स ही कुड हैव बीन रेस्टेड. ही वॉज नॉट इन गोइंग टू बी ओरिजिनली इन द प्लान जब नीतीश रेड्डी था टीम में. तो मे बी ट्रीट रियान पर आ गया एज दैट ऑप्शन अगर गायकवाड को नहीं हटाना तो. वो आई थिंक एक चेंज कंसिडर करना चाहिए. एंड सो कमिंग टू द 4th पॉइंट ऑल्सो, साई सुदर्शन को भी अब नहीं खेल रहा. वो आई थिंक वापस ही चले गए शायद वो लोग, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट की तरह आए थे. Although it makes sense, मतलब वो भी make sense because I don't consider him as a part of the T20 plan. ODIs में once again he could be a guy for sure. But हर्षित राणा भी, I'm not sure ये लोग वापस गए अभी टीम के साथ नहीं है, ये लोग जो रिप्लेसमेंट्स आए थे. I think he could have also been tested for a game भाई, क्योंकि आवेश खान has proven enough. Don't you think हर्षित राणा को ट्राई करना चाहिए था? I think so, करना चाहिए था. And I hope that he gets more opportunities, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ भाई बड़ा अजीब बात है क्योंकि आईपीएल तो उसका मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था. प्लस ही कैन बैट आल्सो. हाँ, मतलब उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं एक्चुअली में. T20 वाला टेम्पलेट में बैठता है. राइट. मतलब हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड स्टार्टर भी हो सकता है टीम के अंदर, कुछ भी सकता है. सो आई होप दैट ही गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि थोड़ा सा अनफेयर लगा भाई देखने में. ऑल्दो इन सेइंग दैट लोग कहेंगे भाई तुषार देशपांडे नाम का एक प्लेयर है जो कि पहले से स्क्वाड में था, एंड आई एम गोइंग टू से कि आई होप उसको बचे दोनों मैचेस में खिलाया जाए. आई थिंक आवेश खान को आप रेस्ट दे सकते हो. आवेश खान ने जितना प्रूफ करना था कर दिया. वो टिक मार्क है मेरे लिए ऑलरेडी. तो खलील अहमद एंड मुकेश कुमार ने भी खेले हैं थोड़े बहुत मैचेस, सिर्फ तुषार देशपांडे ही रह गया. आई थिंक उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको भी चांस दो खेलने का. एंड लास्टली, इनफैक्ट यही पॉइंट था मेरा, और लास्टली कुछ है नहीं. तो 5 पॉइंट हो गए मेरे. Any changes that now you think practically can happen? Just last word on this one. तो तुम्हें लग रहा है कि अभी वो चारों प्लेयर ऊपर खेलने वाले? I think खेलने वाले हैं. रियान पराग will not get a chance? शायद. I hope that he does. But I think right now वो शायद सोच रहे कि जितना जल्दी वो फिक्स हो सके कि किसको करानी ओपनिंग, बिकॉज वो 4 बैट्समैन हैं एंड आई थिंक वो सोच रहे हैं कि मतलब एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लें, क्योंकि आई थिंक मतलब जायसवाल वगैरह का तो पक्का ही, आई थिंक वो नहीं निकाल सकते उसको. बट जो दूसरा बैट्समैन है, क्या वो अभिषेक शर्मा होगा, क्या वो शुभमन गिल होगा, क्या वो ऋतुराज गायकवाड होगा, या फिर इन तीनों में से किसी एक को अगर निकलना है ताकि 1 डाउन पे आ सके, तो कौन निकलने वाला है एग्जैक्टली. मे बी दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट थिंग एज सून एज पॉसिबल.
सो मे बी रियान पराग नहीं खेलेगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।